ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम। आइए आज हम लोग वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की जो बरुथिनी एकादशी है वह एकादशी का महात्म्य को श्रवण करते हैं, क्योंकि जो भी एकादशी का व्रत उपवास करता है अथवा एकादशी का जो महात्म्य है, यह महात्म्य को जो भी श्रवण करता है उससे धर्म अर्थ काम मोक्ष यह चतुर पुरुषार्थ है, यह चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। इसीलिए हमें नियम पूर्वक विधि अनुसार भक्ति से युक्त होकर के एकादशी का व्रत हमें करना चाहिए और यह जो एकादशी का महात्म्य है इसे हमें श्रवण करना चाहिए। तो आइए आज हम लोग बरुथिनी एकादशी का जो महात्म्य है यह महात्म्य को श्रवण करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? यह एकादशी की व्रत करने की विधि क्या है तथा यह एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को क्या फल प्राप्त होती है, उसके बारे में आप विस्तार पूर्वक मुझे कहिए। आपको नमस्कार। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम बरुथिनी है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभागिनी स्त्री करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। इसी बरुथिनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गए थे। बरुथिनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय में एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल बरुथिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को मिलता है। बरुथिनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है। हाथी के दान से भूमि दान, भूमि दान से तिलों का दान, तिलों के दान से स्वर्ण दान तथा स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्न दान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना गया है। बरुथिनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन लेते हैं वह प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में बिल्ली का योनि में जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हैं। जो मनुष्य इस बरुथिनी एकादशी का व्रत करते हैं उनको कन्यादान का फल
मिलता है। बरूथिनी एकादशी का व्रत करने वालों को दशमी के दिन निम्नलिखित वस्तुओं को त्याग कर देना चाहिए। कांसे के पा जो बर्तन है उसमें भोजन करना, मांस भक्षण, मसूर की दाल, चना का साग, कोदो का साग, मधु यानी कि शहद, दूसरे का अन्न, दूसरी बार भोजन करना एवं स्त्री प्रसंग, व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए तथा शयन भी नहीं करनी चाहिए। उस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना तथा चुगली करना एवं पापी मनुष्य के साथ बातचीत करना हमें त्याग देना चाहिए। उस दिन क्रोध, मिथ्या भाषण का त्याग करना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल अथवा अन्न वर्जित है। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी को करते हैं उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्य को पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक होता है। इसीलिए हमें आज की जो यह बरूथिनी नाम की एकादशी है, यह बरूथिनी नाम की एकादशी का अवश्य व्रत उपवास करना चाहिए। और यह एकादशी का जो महात्म्य है, यह महात्म्य को हमें ध्यान पूर्वक, श्रद्धा और भक्ति के साथ में श्रवण करना चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।